लेकिन हमारे महेंद्र बाबू थे, वो हर लोगों के दिल पे इसलिए राज करते थे, ना वो जात देखते थे, ना वो कभी धर्म देखते थे। माननीय सांसद महोदय गरीबों के मसीहा थे। सरकार से मेरा मांग है कि पटना ऐसे जगह चौराहा पर उनका मूर्ति का अनावरण सरकार करे। विशेष महेंद्र प्रसाद जहानाबाद में कई रूपों में याद किए जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। अर्श से फर्श तक का सफर तय करने वाले किंग महेंद्र के नाम से जाने जाने वाले महेंद्र प्रसाद, आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। दिवंगत राज्यसभा सांसद रहे और गरीबों के मसीहा कहलाते थे। आइए हम लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहकर उन्हें याद किया जाता है। आज महेंद्र प्रसाद हमारे बीच नहीं रहे और उद्योग जगत में उनका काफ़ी बड़ा नाम है और सिर्फ जहानाबाद ही नहीं, दुनिया भर में और देश भर में उनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल, उसको लोग काफ़ी जानते हैं। कैसे याद करते हैं महेंद्र प्रसाद को? तो महेंद्र प्रसाद जी को याद किया जाता है जहानाबाद ज़िले में के निवासी थे और जो एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की, उससे जहानाबाद के नौजवानों में जो बेरोजगारी का एक आलम था, उसको दूर करने में हद तक कामयाब हुए। यहाँ पे गरीबों को किस तरह से सहायता किया जाए उसके रूप में याद किया जाता है। और भी विकास की जो भी चीज़ें थी गांव में या जहानाबाद ज़िले में, उनको पूरा करते थे। उस सारी चीज़ों को याद करते हुए उनको बहुत अंदर से होता है यहाँ के पब्लिकों को, जहानाबाद के एक अच्छे व्यक्तियों को हमने अपने बीच से खो दिया है। और उनकी जो कृति है, जो कार्य किए हैं, उनको स्मरण कर आदमी खोजता है कि और भी जहानाबाद में ऐसे लोग हों जो जहानाबाद ज़िला का, मगध प्रमंडल का और बिहार का उद्धार करें और अपना उत्थान में, बिहार का और ज़िले का उत्थान में अपना योगदान दें। वो किंग कहलाते थे, किंग महेंद्र प्रसाद कहलाते थे और बहुत ही गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय किया। क्या लगता है उनके अलावा कोई और ऐसा जहानाबाद में आएगा जो उनकी जगह ले सके? देखिए, ऐसा तो नहीं आएगा, लेकिन उनका स्थान लेना बहुत दुर्लभ चीज़ है। जो यहाँ छोड़ के गए हैं उनका स्थान दूसरा नहीं ले सकता है। उन्होंने जो किया है जो स्थान, लेकिन उनका स्थान लेने के लिए उनका जो छोटे भाई हैं, जो कहते हैं कि मेरे पिता समान थे महेंद्र बाबू, तो भोला बाबू बहुत हद तक उनकी कमी को पूरा कर रहे हैं। कहा जाता है कि हर गरीबों के मसीहा माने जाते थे। कोई भी अगर उनसे जहानाबाद का कह दे या गया का कह दे तो उसको वो उसकी मदद करने से पीछे नहीं रहते थे। हर लोगों की मदद करते, ऐसा माना जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहना है कि जो दिल से वो पूरी तरह से मृदुभाषी थे, दयालु थे और गरीबों के प्रति एक भावना उनके दिल में थी। और जहानाबाद की ही नहीं, बिहार के किसी भी कोने से व्यक्ति जाता था और बिहार के प्रति उनका एक लगाव था। उस लगाव के कारण बिहार के प्रति जो भी व्यक्ति जाता था, जिस प्रकार की सहायता मांगता था, वे सहायता के लिए तुरंत तत्पर होते थे और वो सहायता उपलब्ध कराते थे। क्या कुछ कहेंगे आप? आज हमारे बीच नहीं है और इसकी कमी तो काफ़ी खलती होगी। उनकी कमी पूरे समाज को, पूरे देश को होगी, क्योंकि कि आपने अभी मैम ने पूछा कि किंग महेंद्र को कहलाते थे। यहाँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हुए, बहुत सारे बिजनेसमैन हुए, लेकिन जो भी हुए वो सिर्फ अपने बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचे। लेकिन हमारे महेंद्र बाबू थे, वो हर लोगों के दिल पे इसलिए राज करते थे, ना वो जात देखते थे, ना वो कभी धर्म देखते थे। अपने समाज के, अपने देश के हर व्यक्ति के लिए आगे बढ़ के काम करते थे। यहाँ के जितने भी लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके घर, हर घर में एक एक बच्चा होगा जो उनके द्वारा उसको रोजगार मिला होगा। इस एरिया में उन्होंने एक भावना जगाया नवयुवक में कि एक आम आदमी भी उस लेवल तक पहुंच सकता है। माननीय सांसद महोदय, उनका नाम लेते हैं जब वो इस दुनिया में नहीं हैं तो मेरी आंखें भर आती है। माननीय सांसद महोदय गरीबों के मसीहा थे। हमारे जहानाबाद ज़िले में उनके कारण बहुत गरीबी दूर हुई है। माननीय सांसद महोदय जब भी आते थे तो कभी वो अपने आप को ये एहसास नहीं दिलाते थे कि हम अमीर हैं। वो इस तरह से बात करते थे, आते थे और जब हम छोटे थे तो बोलते थे केकर बेटा हैं हो, जैसे लगता है कि एक गांव के परिवेश में हम हैं। इस तरह से वो व्यवहार करते थे। माननीय सांसद महोदय को आज याद करके हम उनको सत सत नमन करते हैं। बाकी माननीय सांसद महोदय का योगदान हमारे गाँव,
हमारे ज़िले, हमारे राज्य, हमारे देश में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो अपने ज़िले का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित कर दिए हैं, जो कि अपने देश या विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। माननीय सांसद महोदय हमारे अभी तक कुल 211 कंट्री का दौरा कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी तक ये रिकॉर्ड को कोई हासिल नहीं कर सका है। और जिस हिसाब से वो इतने बड़े उद्योगपति बने, गरीबी से लेकर अमीरी तक का सफ़र तय किया, क्या लगता है उनकी जगह पे कोई और ऐसा आजकल जो युवा है वो आ सकते हैं उनकी जगह पर? हमारे माननीय एमडी साहब भोला बाबू बहुत हद तक प्रयास कर रहे हैं, युवाओं में एक अलग जोश भर रहे हैं ताकि अपने आप को आगे बढ़ा सके, अपने आप को देश के लिए, राज्य के लिए, राज्य के विकास में अपने आप को अपना योगदान पूरा दे सके। हमारे माननीय एमडी साहब इसमें बहुत जोड़ तोड़ से उनकी कमी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन सांसद महोदय की कमी मुझे हमेशा खलेगी। स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र प्रसाद एक ऐसे शख्सियत का नाम है जिन्होंने बहुत नीचे स्तर से उठकर और अपने कर्म के बल पर एक उच्च शिखर, या व्यवसायिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जैसे उन्होंने कॉलेज ओकरी में खुलवाकर शिक्षा के क्षेत्र को विकास किया, उद्योग में दवा फैक्ट्री का उद्योग लगाकर उद्योग के क्षेत्र में जो विकास किया, और सामाजिक क्षेत्र में जो राज्यसभा सांसद रहे। तो ऐसे शख्सियत वे थे कि हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हो, उनका विकास दिखाई पड़ता है, और एक महान आत्मा थे। आज के जो नवयुवक हैं उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने एक साधारण नीचे स्तर से उठकर, गरीबी से उठकर एक अच्छे मुकाम हासिल किए, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में ही नाम किया। तो यहाँ के जहानाबाद के नवयुवक को उनके जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या लगता है कि आज के जो युवा हैं उनकी जगह ले पाएंगे? जितने महान उद्योगपति थे महेंद्र प्रसाद, उनकी जगह ले पाएंगे आज के युवा? देखिए, हर जो युवा है उसमें अपना व्यक्तित्व होता है, और जब व्यक्तित्व का अपना विकास करेगा तो निश्चित तौर से परिश्रम और अपने व्यक्तित्व के विकास करने पर महेंद्र प्रसाद तो नहीं, लेकिन वहाँ पहुँच सकता है। कैसे याद करते हैं महेंद्र प्रसाद को? महेंद्र प्रसाद ज़मीन से उठकर अपने मेहनत के बदौलत बहुत ऊंचाई हासिल किए, देश विदेश में अपने आप को स्थापित किए। वो एक समदर्शी टाइप के लीडर थे। आजीवन राज्यसभा के सदस्य पर मरते दम तक वो कायम रहे। आज के युवाओं से उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और अपने व्यक्तित्व के बल पर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। जब व्यक्तित्व बढ़ेगा तो व्यक्ति अपने कर्म से बढ़ते जाता है। देखिए, स्मृति शेष महेंद्र प्रसाद जहानाबाद में कई रूपों में याद किए जाएंगे। एक तो यह कि फर्श से अर्श तक की जो उनकी यात्रा है वो आने वाली पीढ़ियों को ऊर्जा प्रदान करती रहेगी। दूसरा, उन्होंने अपनी उद्यमशीलता से जो दवा की दुनिया में इतना बड़ा एक साम्राज्य खड़ा किया, उस साम्राज्य में खासकर जहानाबाद और बलिया अब जो मगध का जो जोन है, इस मगध जोन में उन्होंने जितना रोज़गार का सृजन किया, उन घरों में आज जो मिनिमम जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही है, उसमें महेंद्र प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए वो याद किए जाएंगे। तीसरी जो बात है कि यहाँ की राजनीति को उन्होंने भी लंबे समय तक प्रभावित किया, और उस क्षेत्र में भी वो अपने आप में एक आइकॉन है कि एक व्यक्ति अपनी क्षमता से, अपने कैपेसिटी से वो राजनीति को भी कितना प्रभावित कर सकता है। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके रूप में जिसलिए वो याद किए जाए। काफ़ी कमी खलती है उनकी। निश्चित तौर पे वो यहाँ से जुड़े रहते थे, रोज़ की घटनाओं से उनका वास्ता रहता था, राजनीतिक हलचल से उनका नाता था, और वो राजनीति को देख रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। भले ही वो अपर हाउस के पॉलिटिक्स को कर रहे थे, लेकिन यहाँ की राजनीति से वो पूरी तरह से परिचित थे। महेंद्र बाबू के बारे में जितना कहा गया तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारा कहना है कि सरकार से मेरा मांग है कि पटना ऐसे जगह चौराहा पर उनका मूर्ति का अनावरण सरकार करे कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि जो आगे विकास की ओर लोग बढ़े। यही मेरा मांग है।
तो आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर जो लोग हैं वो आज भी महेंद्र प्रसाद को याद करते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती है जब वो उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उद्योग जगत नहीं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो एडवोकेसी हो, हर जगत में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया था। फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र तय किया था, गरीबी से लेकर अमीरी तक का सफ़र महेंद्र प्रसाद ने तय किया था। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।